एक बार फिर नवीन अंजम हमजादा को आपकी मोहब्बत खेच कर ले आई है। मोहब्बत क्या है? ये हमारा मोहब्बत है। आज की वीडियो है हमारे पास P3 मतलब प्रोनाउन 3। मैं कर चुका हूँ 6 प्रोनाउन। आज प्रोनाउन नंबर हमारे पास है 7, जिसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब ये है कि मैंने P1 और P2 में ये भी कहा था कि जितने भी हमारे साथ प्रोनाउन है और उतनी हमारे पास क्या है, इसके एडजेक्टिव भी बनते हैं। तो हम किस तरह जानेंगे? हमारे पास कोई एमसीक्यूज आ जाती है तो हम किस तरह जानेंगे कि ये हमारे पास क्या है, या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? आज की वीडियो में और P2 की वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमारे पास डिफिनीशन है। मैंने डिफिनीशन ना ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की है, ना ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की है। डिफिनीशन है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव। व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव इज यूज्ड टू पॉइंट थिंग और थिंग्स। मतलब एक चीज या एक से ज्यादा चीजों को क्या करेगी? ये पॉइंट करेगी। पर्सन को भी पॉइंट मतलब इशारा दे सकती है, सारी चीजों को इशारे दे सकते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हमारे पास क्या है? 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है। टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव 4 हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है। अब एक हमारे पास है दिस, दीज, दैट, दोज। दिस और दीज ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जो हमारे पास नजदीक हो। अब हमारे पास क्या है? दैट और दोज, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका अगर ये क्वेश्चन है कि सर मैं किस तरह जानूंगा कि ये शॉर्ट डिस्टेंस है या ये लॉन्ग डिस्टेंस है, आपकी मालूमात के लिए मैं दे देता हूँ। वैसे है ही नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जहां तक हाथ पहुंच सकता है वहां हमारे पास क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है। जो हमसे हाथ की दूरी में है वो हमारे पास क्या है? वो लॉन्ग डिस्टेंस है। वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट और दोज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके इस्तेमाल को भी लिखा हुआ है, मैं लिख चुका हूं यहाँ पर। दिस इट इज अ सिंगुलर ऑफ, मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? दिस हमारे पास दिस का क्या है? दिस का क्या है? प्लूरल है और ये इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास क्या है? दीज है। बेटा दीज जो है ये हमारे पास प्लूरल है किसका? ये हमारे पास इसका क्या है? प्लूरल है। ये हमारे पास इसका क्या है? एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। ठीक है। अब ये भी हमारे पास क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कंसेप्ट के मुताबिक मतलब ये दोनों नजदीक मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टाइप नंबर 4 है। इसका हमारे पास क्या है? दैट है। दैट जो है ये हमारे पास सिंगुलर है। किसका? दोस्त का सिंगुलर है। किसका है? दोस्त का हमारे पास क्या है? ये सिंगुलर है। अब ये हमारे पास सिंगुलर के इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास जो हमारे पास दूरी पर हो वहां पर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास दोस्त कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारे पास है प्लूरल। किसका? दैट का प्लूरल है। ये भी हमारे साथ प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह प्लूरल की इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज माई कैमरामैन, नॉट दैट इज माई कैमरामैन, क्योंकि यहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर मैं कहूंगा कि नॉट दिस इज माई बोट, दैट इज माई बोट। अब क्या होगा? दिस इज माई बोट। आपके कंसेप्ट के लिए मैंने ये निशानी की। अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि या ये एडजेक्टिव है या हमारे पास क्या है? ये प्रोनाउन है या हमारे पास क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास प्रोनाउन की उस वक्त डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या हमारे पास पॉसेसिव प्रोनाउन हो। मैंने P1 और P3 में इसको भी एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक्सप्लेन करा आपकी यादाश्त के लिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो P1 और P2 की वीडियो जरूर देख लेना। अब हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर आप प्रोनाउन ये कब होगा? प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस मेन वर्ब या एनपी होगा। मतलब इसके प्रोनाउन अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पर अगर आपने प्रोनाउन लिखा है तो दोबारा एक्सप्लेन करने की, प्रोनाउन का मतलब यही है कि ये हमारे पास टॉपिक प्रोनाउन का है। यही चीज इस प्रोनाउन से हमारा मतलब है यही है अल्फाज जो है, ये अल्फाज अगर इसके बाद मतलब प्रोनाउन के जितने भी अल्फाज होते हैं, प्रोनाउन के जितने भी अल्फाज होते हैं, अगर इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया या एम्प्टी हुआ तो ये हमारे पास क्या होगा, यही प्रोनाउन होगा। अगर यही प्रोनाउन इसके पीछे हमारे पास कोई नाउन आया तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिस इज माई पेन, चूंकि मैं माई को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ P2 में, ये हमारे पास एडजेक्टिव है या हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप देख लीजिएगा P2 की वीडियो को। अब यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं। देखो इसके बाद ये प्रोनाउन है, इसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब आया है। फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास ये वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास प्रोनाउन हुआ। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउन ही लिखा है। अब हमारे पास दिस पेन इज माइन। अब अगर किसी ने क्वेश्चन किया दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन, इसमें फर्क क्या है, दोनों सेंटेंसेस आ रहा है कि पेन मुझसे ताल्लुक रखता है। अगर आपने वीडियो नंबर P2 नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें भी ये एक्सप्लेन हो चुका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिस प्रोनाउन है, उसके बाद हमारे पास नाउन आया है, जैसे कि प्रोनाउन प्लस नाउन, तो ये हमारे पास क्या होगा, नेम या नाउन जो भी है, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर हमारे पास यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर देखिए माई पेन, माई जो है हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पेन है, तो ये माई क्या शो कर रहा है, माई ये शो कर रहा है पोजेशन, तो हमारे पास क्या हुआ, ये पोजेसिव प्रोनाउन ही है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं तो इसके बाद कोई भी नई चीज है इनकी, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, तो ये हमारे पास ये पोजीशन शो कर रहा है, तो पोजीशन जब ये शो कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हुआ, पोजेसिव ही प्रोनाउन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। अब यहाँ पर इसके बाद हमारे पास क्या है, हेल्पिंग प्रोनाउन के बाद क्या आया है, वर्ब ही आया है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ फॉर्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पर हमारे पास दीज बॉयज आर क्लास फेलो, दीज आर बॉयज आर क्लास फेलो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, आया है नाउन आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव। कौन सी एडजेक्टिव, क्योंकि टॉपिक हमारे पास ये क्या है, ये डेमोंस्ट्रेटिव है, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अगर ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो ये हमारे पास क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ही हुआ। अल्लाह हाफिज़।